नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर, आप सभी मुझसे परिचित हैं। मैं क्लास 10th और 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। बहुत बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि सर आप हमें नवंबर से पढ़ के गणित में कैसे 90+ लाया जाए, इस पर आप चर्चा करिए, थोड़ा डिस्कशन करिए और हमें मोटिवेट करिए। बहुत बच्चों का ये कहना था कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किया है, शून्य से अगर अभी स्टार्ट करें तो क्या 90+ लाया जा सकता है। तो मेरा जवाब रहेगा हाँ, लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि चीज़ों को अब तो समय जो बीतना था बीत गया। आप अभी भी 90+ ला सकते हैं, लेकिन वो 4-5 चीज़ें करनी है, उसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में जब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कभी भी निराश नहीं होना है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो देखिए, ये चीज़ अगर आपके अंदर पैदा हो गया कि हमसे नहीं हो पाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ठानिए कि हम कर ले जाएंगे, हमसे हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि मात्र 3 महीने में 90+ कैसे लाया जाए, क्या क्या करना है। अगर वो 3 महीने की बात हम करें तो वो 3 महीना कौन सा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। देखिए फरवरी में जो है होने के लिए तो फरवरी भी है, लेकिन फरवरी और मार्च, इस पर क्या है कि फरवरी में प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, संभवतः हो सकता है कि मार्च में एग्ज़ाम ही हो, फरवरी में भी एग्ज़ाम हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, क्योंकि अभी टाइम टेबल नहीं आया। एक चीज़ और हम बता दें, तमाम तरह की यूट्यूब पे जो है आपको वीडियो मिल रही है कि इसका टाइम टेबल आ गया, यूपी बोर्ड का आ गया, बिहार बोर्ड का आ गया, राजस्थान बोर्ड का आ गया। देखिए हम बता दें कि अभी यूपी बोर्ड का नहीं आया, राजस्थान बोर्ड का भी टाइम टेबल नहीं आया, तो इस गलत फहमी में मत रहिए। ठीक है, टाइम टेबल किसी प्रकार का अगर ऑफिशियल न्यूज़ आता है तो शुभम क्लासेस द्वारा सबसे सटीक और सबसे पहले आपको मिल जाता है। ठीक है, आपके लिए हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं कि आपसे जो संबंधित कोई सूचना हो तो आपको सबसे पहले मिले, ये ना कहना हो कि हमें नहीं मिला। चलिए, तो सबसे पहले जो चीज़ है कि वो नवंबर से आप कौन सा काम करेंगे जो कि आप 90+ ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है, शुभम क्लासेस का बहुत ही फेमस हुआ था पिछले साल, फाइनल शॉर्ट, सब चैप्टर वाइज। इसका मतलब क्या हो, फाइनल शॉर्ट में होगा क्या? बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि फाइनल शॉर्ट है क्या पहले। ठीक है, तो फाइनल शॉर्ट में क्या होता है कि चीज़ों को हम लोग चैप्टर वाइज इस तरह से पढ़ाते हैं कि जैसे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब भी आपको उतना ही समझ में आएगा जितना कि आप दूसरी बार पढ़ें। दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, आप उन बच्चों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ऑब्वियस चीज़ है कि जो बच्चा पहले से पढ़ता आ रहा है वो आपसे ज़रूर ज़्यादा सीखा होगा, लेकिन आपको नए सिरे से सीखना है जो बच्चे अभी अभी जगे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये फाइनल शॉर्ट आपको 10 नवंबर से चलाएंगे हम। ठीक है, फाइनल शॉर्ट बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। ये फाइनल शॉर्ट चैप्टर वाइज चलेगा। फाइनल शॉर्ट में क्या होगा कि पूरे चैप्टर का समरी रहेगा, चैप्टर उसके एग्जाम्पल रहेंगे, कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और मिससेलेनियस एग्जाम्पल होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में विविध उदाहरण बोलते हैं। ठीक है, ये चलेगा आपका ये 10 नवंबर से, क्योंकि 10 नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। हमने बोला था 30 अक्टूबर तक, नहीं ख़त्म हो पाया, हमको पता है। बीच में हमने क्या किया, आर्यभट्ट सीरीज चला दिए, जिसकी वजह से मेरा डिले हो गया, तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, हो जाएगा। चलिए, तो फाइनल शॉर्ट में हम लोग ये 10 नवंबर से चलेंगे। देखिएगा, फाइनल शॉर्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि अरे तो हम पूरा चैप्टर ही एक वीडियो में सीख गए। ठीक है, इतना तो हम पिछले 3-4 महीने में नहीं सीखे। तो फाइनल शॉर्ट 10 नवंबर से। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज होगा। प्रैक्टिस सेट में होगा क्या, प्रैक्टिस सेट में 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर और 6 नंबर वाले होते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज कराया जाएगा, पूरा मिक्स नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज कराने से फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को सीखते भी हैं, उस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो फार्मूले होते हैं, वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं। ठीक है, अगर हम मेजरमेंट करके पढ़ाएं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है, तो चैप्टर वाइज ये चीज़ें आपको शुभम क्लासेस ऐप में जो टॉप 100 बैच में जुड़े हैं बच्चों मिल रहा है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट भी है, देखिए अभी आप पैसे का मुँह देखेंगे। देखिए 500 रुपये बहुत बड़ी कीमत नहीं है, क्योंकि
अगर ये आप 500 रुपया आप अभी लगाते हैं तो आप इसका 5 लाख भी बना सकते हैं। आपने अच्छे से पढ़ाई किया, आपका रिजल्ट बेहतर रहेगा। जैसे कहा जाता है ना, पूत के बाल पालने में दिख जाते हैं, उसी तरह से बोर्ड परीक्षा के परिणाम बताते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। बेहतर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बोर्ड के जो रिज़ल्ट हैं बहुत बेहतर हों, क्योंकि बोर्ड का रिज़ल्ट बेहतर होगा तो बहुत ढेर सारी चीज़ें फ़ायदा होती हैं। आपको बहुत अच्छी जगह एडमिशन मिल जाता है, आपको हर जगह स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा मिलता है। तो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। तीसरा चीज़ हम लोग करना है, ये 5-6 चीज़ें करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। किताबें आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT का ही पढ़ना है। पिछले 3 वर्ष का प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष, वो कौन सा 3 वर्ष होगा? तो 2018 होगा, ठीक है, और 2019 होगा, और साथ में जो पिछला 2020 का पेपर हुआ है। ये अगर हम सबका साथ साथ सेट होता है, साथ सेट होता है, अगर हम सबका 2018, 19, 20 का कर लेते हैं, ये पर्याप्त है। इसी में से क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा इतना काम अगर आप करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, तो आपको पूरा चैप्टर, और जो हमारा बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर इशू होगा हर एक सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा वैसे इशू आप जो है साइट द्वारा जो अलग अलग बोर्ड के लिए क्या हो जाता है, इशू हो जाता है मॉडल पेपर। ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मॉडल पेपर जब इशू होगा उससे हमें आइडिया लगेगा सिलेबस जो कम हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताना है, बहुत बच्चों का कहना है कि सर सिलेबस 40% रिड्यूस हो गया क्या? नहीं, वो रिड्यूस हुआ है CBSE बोर्ड का, ठीक है। तो आप CBSE बोर्ड के छात्र हैं नहीं? बहुत बढ़िया। तो मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ देखिए, चैप्टर वाइज जो उदाहरण है, उदाहरण का भी अगर आप प्रश्न पत्र देखें तो 30% कंट्रीब्यूशन होता है। उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में। ये 4-5 चीज़ें आपको करनी है। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज के चैप्टर वाइज उठाइए और सारे के सारे एग्जाम्पल लगाइए। मैं बता दूं कि 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे बिहार, राजस्थान, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, UP बोर्ड, किसी भी जो जहाँ पे हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है, तो एग्जाम्पल का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जाम्पल का क्वेश्चन देने का कारण भी होता है, ताकि ऐसा माना जाता है कि बहुत बच्चों के पास सुख सुविधाएं वो नहीं मिल पाती हैं जो हर बच्चों को मिलती है। कहने का मतलब है कि हर बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल सकता, कोचिंग अच्छा नहीं मिल सकता। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो एटलीस्ट जो एग्जाम्पल को भी अगर करके जाता है और एक्सरसाइज अगर स्कूल में करा ही जाता है, तब भी वो क्या है, बेहतर मार्क्स गेन कर सकता है। तो ये रहा 5वां चीज़। छठा जो चीज़ है, आपको आर्यभट्ट सीरीज़ को हमेशा ये चलते रहेगी। आर्यभट्ट सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व ही नहीं कराए जाएंगे, इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें रहेंगे। तो आर्यभट्ट सीरीज़ आप कभी मिस मत करिएगा, इसमें बहुत मटेरियल मिलेगा, ठीक है, आर्यभट्ट सीरीज़ में। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने यानी कि 90 दिन देखा जाए, कहने के लिए तो बहुत दिन बचा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी लाइव देख रहे हैं बच्चे, सभी बच्चे लाइक करें और नवंबर से पढ़ना शुरू कर दें। जो बच्चे ठान लिए हैं हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ऐसा दिमाग में होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। अरे आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? ऐसा भी तो नहीं होगा कि देखिए अभी बहुत बच्चे संशय में हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम होगा कि नहीं। अरे सारे एग्ज़ाम हो रहे भैया, तो आपके क्यों नहीं होंगे? गवर्नमेंट तो सब कुछ ओपन कर दी है, स्कूल खुल ही गया है, ठीक है। तो आप एक कंप्लेन नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि हमारे स्कूल में सिलेबस नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गवर्नमेंट को इससे नहीं मतलब। उन्होंने स्कूलों को क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस का वो परमिशन दे दिया था। जहाँ पे ऑनलाइन क्लास चली ठीक है, नहीं जहाँ पे चली वहाँ पे भी ठीक है, बच्चे यूट्यूब द्वारा पढ़ रहे थे। तो आपको कमियाँ नहीं निकालना है, आपको खुद देखना है। और एक चीज़ और हम बता दें कि बच्चे जो है 1000 को चैनल सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, ये चीज़ बहुत गड़बड़ है। हम किसी बच्चे को कभी नहीं कहें कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। एक चैनल से पढ़िए, हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, यूट्यूब पे अपना बेस्ट देता है। आप एक चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए शुभम क्लासेस में हम मैथ पढ़ाते हैं, संजीव सर साइंस पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी साइंस में भी आपके
केमिस्ट्री जो है आपके हिमांशु सर पढ़ाते हैं, बायो मैम पढ़ाई हुई, तो अलग अलग टीचर के सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश जो है पीयूष सर पढ़ाए हैं, और बाकी हिंदी एसएसटी तो आप इशू हैंडल कर सकते हैं। आपको जो भी बच्चे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं वहाँ पे हैंड राइटिंग नोट्स, हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, जो बच्चे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए समझ रहे हैं, ठीक है। तो आर्यभट्ट सीरीज़ को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट देना है। ये तो अभी जो है हमने 5-6 दिन जो आर्यभट्ट सीरीज चलाए हैं वो एक टीज़र था, एक ट्रेलर था कि उसमें किस तरह से चीज़ें आपको हैंडल की जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्या है आपको यहाँ पे साइड में दिखाया जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन देखिए 4-5 साल लगातार पूछा गया है, तो एक एक दो क्वेश्चन किस तरह से दिखा के वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि उस क्वेश्चन के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा कि हाँ यार ये वाकई में साला बहुत बार आया है। क्लियर है? तो ये चीज़ है। तो बहुत बढ़िया, नवंबर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे अभी भी बहुत परेशान थे तो अब परेशान ना हो। आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, आप अपने लिए पढ़िए, आप अपने माँ बाप के लिए पढ़िए। सबसे दिमाग, अगर आपका जब भी माइंड डाइवर्ट हो, जब भी उदास हो, जब भी लगे कि हम नहीं कर पाते, आप अपने माँ बाप का चेहरा याद रखिए। उनका जो आपके प्रति जो एक उम्मीद है, जो आशा है, उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, तो कभी भी निराश नहीं होंगे। आपसे क्या, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, हर एक माँ बाप का यही उम्मीद होता है कि हमारा बच्चा बेहतर करे, ताकि आसपास जो भी लोग समाज में हैं उनसे ये ना कहे कि आपका बच्चा बहुत नालायक निकला, पढ़ने लिखने में गधा है, 1 नंबर का कुछ आवारा है, इस तरह के। ये सब चीज़ें माँ बाप के लिए बहुत कष्टदायक होता है, ठीक है। ये शब्द सुनना ही मतलब एक माँ बाप के लिए उनका लगता है कि ये समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह की चीज़ें ना सुनने को मिले। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में 90+ लाना चाह रहे हैं तो शुभम क्लासेस ज्वाइन कर ही लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि हम लोग किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। ये 3-4 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीज़ें बातें अब जो है कल से आपको चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं 10 नवंबर से ख़त्म हो जाएगा। 10 नवंबर से हमारा फाइनल शॉर्ट चलेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। तो सारी चीज़ें चलेंगी, तब भी आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तभी आपका बहुत फ़ायदा होगा। क्लियर है? पिछले साल के पेपर सॉल्व करा जाएंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करा जाएंगे, और आर्यभट्ट सीरीज चलेगा। तो अब क्या चाहिए, हम पूरा सिलेबस 2 बार 3 बार रिविज़न करा देंगे, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आपके लिए काम करते हैं। आप हैं तो हम हैं तो आप हैं। मतलब देखिए, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता एक 1 साइडेड नहीं होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं। सिलेबस जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो पढ़ा रहे थे उसमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमें जो अगला कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। आपके पास हमेशा प्लान होना चाहिए, कभी भी बिना प्लान का आदमी सक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।